सूत जी महाराज आज ऋषियों को बड़ी सुंदर और अद्भुत कथा सुना रहे हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपतन्मुत्तमः यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा श्रोतस्मार्तेषु निष्णात दुतीव इव भास्करः। सूत जी महाराज ऋषियों से कह रहे, ऋषियों ध्यान से सुनो, यदि तुम्हारा ध्यान किसी दूसरी तरफ रहेगा ना तो इस कथा का लाभ नहीं पाओगे, क्योंकि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, पानी देवे मूल को फूल ही फल ही अघाय। बोली भक्तवत्सल भगवान की। तुंगभद्रा नदी के पावन तट पर एक नगर है जिसका नाम है उत्तम नगर। उत्तम नगर नाम का एक गांव है और उस गांव में एक आत्मदेव जी नाम के ब्राह्मण थे जो बहुत बड़े विद्वान थे, कर्मकांडी थे, भगवान के भक्त थे। लेकिन उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। क्या नाम था? धुंधली। जैसे नाम धुंधली था ना वैसे उसका कार्य भी धुंधला था। जब तक आत्मदेव जी घर पर रहते तब तक तो पति की खूब सेवा करते, और जैसे ही आत्मदेव जी घर को छोड़ करके बाहर जाते ना वो धुंधली क्या करती, पड़ोसियों के घर पहुंच जाती और जाकर के एक पड़ोसी की बुराई दूसरे पड़ोसी से करके झगड़ा लगा देती कि चुंगली करती, इधर की बात उधर करके एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को लड़ाने का कार्य करती। जब तक झगड़ा ना करा देती ना तब तक उसका भोजन नहीं बचता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दिन भर कड़कड़ की आवाज उसके मुख से निकलती रहती। एक दृष्टांत सुनेंगे तो बात समझ जाएगा। एक पति के पत्नी का निधन हो गया, एक पति के पत्नी का निधन हो गया तो उसने क्या किया, अपने मित्र को लिया और मित्र को ले जा साथ में लेकर के जाकर के अंत्येष्टि क्रिया, अंतिम क्रिया को संपन्न किया। और जब अंतिम क्रिया करके वो मित्र लौटने लगा मित्र के साथ तो क्या हुआ कि आज बिजली कड़की, बादल काले हो गए, कड़कड़ की आवाज होने लगी, आंधी तूफान आ गया। जब आंधी तूफान आया ना वो व्यक्ति रुक गया। तो मित्र ने पूछा, भैया बहुत तेज बरसात होने वाली है, क्यों रुक गए? चलो जल्दी यहां से। तो जिसकी पत्नी खत्म हुई थी उसने कहा, मित्र लगता है वो पहुंच गई, लगता है वो पहुंच गई। मित्र ने कहा, भैया हम समझे नहीं। तो उसने कहा, पहले यहां कड़कड़ की आवाज करती थी, आज वहां कड़कड़ की आवाज कर रही है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। समझ गए ना? धुंधली का जैसे कार्य था, दिन भर इधर की बात उधर करते थे। आत्मदेव जी के यहां किसी चीज की कमी नहीं थी, धन धान्य का भंडार था, लेकिन ना पुत्र था ना कोई पुत्र थे। आत्मदेव जी महाराज ने बहुत उपाय किया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। आज गांव वालों ने कहा, अरे आत्मदेव जी ला करके अपने दरवाजे पर गाय को बांध लो और गाय के द्वारा अगर किसी बछड़े का जन्म हो जाएगा तब भी तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। महाराज आत्मदेव जी गाय को ले आए, 6 वर्ष बीत गया, कोई संतान उससे भी नहीं हुई। लोगों ने कहा, महाराज तुलसी का वृक्ष अपने आंगन में लगा दो।
आत्मदेव जी महाराज ने अपने आंगन में तुलसी का वृक्ष लगाया, लेकिन वो तुलसी का वृक्ष आज सूख जा रहा है। कई बार लगाए, भैया थोड़ा सा स्लो करके थोड़ा घुमा दीजिए। कई बार तुलसी का वृक्ष लगाए, लेकिन तुलसी मैया सूख जाती। ध्यान दें, जिस घर में तुलसी नहीं होती है ना, मेरे ठाकुर जी वहां भोग नहीं लगाते हैं, मेरे गोविंद वहां भोग नहीं लगाते हैं। इसीलिए हर घर में तुलसी होना आवश्यक है। संत जन कहते हैं कि सोने का पेड़ अगर घर में हो तो उसको भी घर से बाहर करो, लेकिन घर में तुलसी का वृक्ष अवश्य लगाओ। लोग आत्मदेव जी का आज मुख देखना नहीं चाहते हैं। जिधर से आत्मदेव जी निकलते ना, लोग अपने मुख को दूसरी तरफ घुमा लेते हैं। आत्मदेव जी ने सोचा कि लोग मेरे मुख को भी अब नहीं देखना चाहते, मुझे एक काम करना चाहिए, मुझे अपने प्राणों को त्याग देना चाहिए। आत्मदेव जी महाराज आत्महत्या करने के लिए जंगल की तरफ चल पड़े और कहा, जंगल में जो बहुत गहरा सरोवर है ना, उसी में कूद करके मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। तभी भगवान नारायण की कृपा हो गई। आत्मदेव जी के सामने एक संत भगवान आकर के प्रकट हो गए। बोलिए संत भगवान की जय। और संत भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम कहां जा रहे हो? आत्मदेव जी ने कहा, मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूं। संत ने कहा, आत्महत्या क्यों करना चाहते हो? आत्मदेव जी ने कहा, मेरे कोई संतान नहीं है और ये समाज मेरा मुख मंडल देखना नहीं चाहता है, और संतान नहीं होगी तो हमारी मुक्ति भी नहीं होगी। क्योंकि मैंने सुना है जिस पिता के यहाँ पुत्र नहीं होता है उसको भगवान का धाम नहीं मिलता है, उसकी सदगति नहीं होती है, उसका कल्याण नहीं होता है। क्यों? ने कहा, भगवान को अपना मान करके, भगवान से रिश्ता जोड़ करके जाओ, भगवान की चरण शरण में बैठ करके भगवान का भजन करो, इस सब चक्कर में मत पड़ो। आत्मदेव जी ने कहा, समाज के लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। संत ने क्या किया, अपने नेत्रों को बंद कर लिया और कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक संतान का सुख है ही नहीं। 7 जन्म बधी तव पुत्रो नैवच नैवच। तुम्हारे 7 जन्मों तक संतान का योग ही नहीं है। आत्मदेव जी महाराज जैसे सुने हैं ना, आत्मदेव जी इतना तेज रोने लगे कि जाकर के संत भगवान के चरणों को पकड़ लिया। प्रभु आप ही कुछ उपाय करो। आत्मदेव जी रो रहे हैं, इधर संत भगवान को दया आ गई। संत ने क्या किया, अपनी झोली से एक फल निकाला और आत्मदेव जी को दे दिया। ले जाओ, ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, इसी के फल स्वरूप आपके यहाँ बढ़िया सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए, फल लेकर के पहुंच गए आज धुंधली के पास। धुंधली से कहा, लो ये फल को खा लो, फल खाने से भगवान की कृपा से हमारे यहाँ भी संतान की प्राप्ति होगी। इतना कह करके आत्मदेव जी वहां से चले गए फल देकर। फल को लेकर के आज वो धुंधली विचार कर रही है, क्या फल खाने से संतान होगी, बच्चा पैदा होगा? अपने हाथ में फल को लेकर के विचार कर रही है, कहीं मैं इस फल को खा लेती हूँ, संत की वाणी सत्य हो गई, मैं गर्भवती हो गई तो मेरा खाना पीना उठना बैठना सब गड़बड़ हो जाएगा, मैं भर पेट भोजन नहीं कर पाऊंगी, तीखा मिर्चा मैं नहीं खा पाऊंगी। और सोचने लगी कहीं गांव में चोरी डकैती हो गई, लोग अपने धन को चुरा कर, अपने धन को बचा करके भगेंगे, लेकिन मैं गर्भवती रहूंगी, चल नहीं पाऊंगी तो अपने धन को कैसे बचाऊंगी? कहीं हमारे गांव में आग लग गई, लोग क्या करेंगे, अपने धन को बचा लेंगे।
कहीं हमारे गांव में आग लग गई, लोग क्या करेंगे? अपने धन को बचा लेंगे, लेकिन मैं अपने धन को भी नहीं बचा पाऊंगा। यही विचार कर रही थी, इतने में उसकी एक बहन आ गई। बहन ने कहा, धुंधली क्या हुआ, क्यों चिंतित हो? धुंधली ने सारी बात अपनी बहन को बता दिया। तो बहन ने कहा, ये तो बड़ा ही सुंदर कृपा भगवान ने किया है, फल को खा लो और आपके यहाँ बढ़िया सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। धुंधली ने कहा, मुझे कष्ट सह करके पुत्र नहीं पैदा करना है। और आज वो बहन ने कहा, ठीक है, एक काम करो, अपनी सेवा के लिए अपनी नंद रानी को बुला लो। धुंधली ने कहा, मैं उसको नहीं बुलाऊंगी। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ी चट्टिन है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। वो हमारे सारे धन को चुरा ले जाएगी, और जब कहीं लाला हो गया तो 9 लखा हार मांगेगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बहन ने कहा, ठीक है, अगर आप खाना नहीं चाहती हो तो आप चिंता ना करो, मेरे गर्भ में बालक पल रहा है, और ये फल ले जाओ, गैया मैया को खिला दो, और जब मेरा बालक पैदा होगा मैं ला करके आपको दे दूंगी, उसके बदले मुझे कुछ धन दे देना। धीरे धीरे आज भगवान की कृपा हो गई। वो गाय को ले जाकर के फल धुंधली ने खिला दिया, और स्वयं झूठ मूठ का आज नाटक बना लिया कि मैं गर्भवती हो गई। आज संत जन कहते हैं कि धुंधली ने अपने पति को धोखा दे दिया, संत को धोखा दे दिया, भगवान के प्रसाद को धोखा दे दिया। धीरे धीरे भगवान की कृपा हुई, उसके बहन के यहाँ लाला का प्रादुर्भाव हो गया। जब लाला का जन्म हुआ तो रात्रि काल में अपने पुत्र को ला करके धुंधली को दे दिया। धुंधली ने क्या किया? बहुत सारा धन अपनी बहन को दे दिया। पूरे गांव में हो गया कि आत्मदेव जी को आज पुत्र की प्राप्ति हुई। चारों तरफ जय जयकार होने लगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और ठीक 3 महीने बाद उस गाय से भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पूरा शरीर मनुष्य की तरह, लेकिन कान उनके कैसे थे? गाय की तरह। पूरे समाज में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अरे आत्मदेव जी एक एक बालक के लिए परेशान थे, आज भगवान ने कृपा कर दिया, इनको 2-2 पुत्र की प्राप्ति हो गई। ब्राह्मण लोग आ गए। आज ब्राह्मण लोगों ने क्या किया? नामकरण करना प्रारंभ कर दिया। आत्मदेव जी से कहा, आत्मदेव आपका नाम आत्मदेव है तो तुम्हारे पुत्र का नाम परमात्मदेव होना चाहिए। धुंधली वहीं खड़ी थी। धुंधली ने कहा, अरे इस बालक को 9 महीने अपने गर्भ में मैंने रखा, सारा दुख सारी तकलीफ मैंने सहा, और मेरे पुत्र का नाम इनसे ये नहीं ठीक है। मेरे पुत्र का नाम मेरे से मिलता जुलता होना चाहिए। संतों ने नेत्र को बंद किया। ब्राह्मणों ने कहा, ठीक है, आपका नाम है धुंधली तो तुम्हारे पुत्र का नाम धुंधकारी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। दूसरे पुत्र का नाम ब्राह्मणों ने रख दिया गोकर्ण। क्यों? क्योंकि उनके जो कान थे वो गाय की तरह थे। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी महाराज बहुत बड़े विद्वान हुए। काशी में जाकर के बढ़िया सुंदर शिक्षा दीक्षा को पढ़ करके, वेद पुराणों को पढ़ करके बहुत बड़े विद्वान बन गए। लेकिन ये धुंधकारी आज अपने मस्तक पर काली पट्टी बांध लिया, काला टीका लगा लिया, तलवार लेकर के घोड़ी की सवारी करके चोरी डकैती बदमाशी करने लगा। संत जन कहते हैं कि लोगों को धक्का देने लगा। गांव गांव में जाकर के धुंधकारी आग लगा देने लगा। छोटे छोटे बच्चों को देखता ना तो मुंह को पकड़ता और ले जाके कुएं में फेंक देता था। इतना बड़ा पापी हो गया, अत्याचारी हो गया कि उसका आतंक पूरे क्षेत्र में आज फैल गया। लोग डरने लगे धुंधकारी से। अभी तक आत्मदेव जी रो रहे थे कि मेरे संतान नहीं है।
आत्मदेव जी रो रहे थे मेरे कोई संतान नहीं है, लेकिन आज संतान हो गई तो कैसी कुपुत्र संतान मिल गई। ये माता पिता चाहते हैं कि हमारा जो पुत्र हो वो सुपुत्र पैदा हो, लेकिन ये पुत्र क्या करते हैं, अपने माता पिता को कष्ट देते हैं, समाज को कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं। धुंधकारी के आतंक से, उसके प्रभाव से आज आत्मदेव जी महाराज बहुत दुखी हैं और जंगल में बैठ करके आज धुंधकारी के आतंक को सुन करके रो रहे हैं। उसी समय गोकर्ण जी महाराज का आगमन हो गया। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी क्या हो गया, आप जंगल में क्यों रो रहे हो? उसने कहा गोकर्ण तुम्हारा जो छोटा भाई है ना, तुम्हारा जो भाई धुंधकारी है ना, वो बड़ा दुष्ट निकल गया है, आताताई निकल गया है, पूरे क्षेत्र में आज हाहाकार मचाया हुआ है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं ऐसा पुत्र किसी को ना दे। लेकिन आजकल के पुत्र कैसे हैं, अपने माता पिता को कष्ट दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। ये बच्चे आजकल के अपने माता पिता का कहना नहीं मान रहे हैं। अपने माता पिता को अगर कष्ट दोगे ना, दुख दोगे ना, तकलीफ दोगे ना, तो आप भी सुखी नहीं रहोगे। इसीलिए माता पिता के जीवन में दुख देने का कार्य आपका नहीं है, क्योंकि सारे सुख का त्याग करके ये माता पिता हमको आपको इस योग बनाए हैं। तुम माता पिता को दुख मत दो, तकलीफ मत दो। लेकिन हम सब क्या करते हैं, छोटे छोटे कारणों से अपने माता पिता को हम सब कष्ट देते हैं। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी आप चिंता ना करो, आप एक घर गृहस्थी की चिंता को छोड़ो, मोह माया का त्याग करो और भगवान का जा करके भजन करो। क्योंकि हाड़ मांस से, शरीर से प्रेम करने से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये शरीर शमशान में जा करके राख हो जाएगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। ओ भजले प्राणी रे अज्ञानी, भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। ओ भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। झूठी माया झूठी काया, झूठी माया झूठी काया, चक्कर में क्यों आया, व्यर्थ सिर पटक रहा है, व्यर्थ सिर पटक रहा है। ओ झूठी काया झूठी माया, चक्कर में क्यों आया, जगत में अटक रहा है, व्यर्थ क्यों भटक रहा है। ताली बजाते हुए राधे।
नर्तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा है इस खेल में। नर्तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा है इस खेल में। कंचन सिकाया तेरी उलझी है विषयों के मेल में। कंचन सिकाया तेरी उलझी है विषयों के खेल में। हो सुत अरुदारा वैभव सारा, सुत अरुदारा वैभव सारा, कुछ भी नहीं तुम्हारा व्यर्थ क्यों भटक रहा है, व्यर्थ क्यों भटक रहा है। ओ अजले प्राणी वे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा। जय हो। जय हो। भोला फिरे क्यों बंदे धन दौलत के उमंग में। भोला फिरे क्यों बंदे धन यौवन के उमंग में। माता पिता बंधु कोई चले ना तेरे संग में। ओ माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में। मैं अरु मेरा तू अरु तेरा, मैं अरु मेरा तू अरु तेरा, है माया का डेरा व्यर्थ क्यों भटक रहा है, व्यर्थ क्यों भटक रहा। अगले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी व्यर्थ क्यों भटक रहा है, व्यर्थ क्यों भटक रहा है, व्यर्थ क्यों भटक रहा है, व्यर्थ क्यों भटक रहा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोकर्ण जी की वाणी को सुन करके आज आत्मदेव जी को आत्मसात हो गया, आत्मज्ञान हो गया। और आत्मदेव जी महाराज सब कुछ छोड़ करके आज जंगल चले गए और वहां पर भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए भगवान के परम धाम को चले गए। ओ धुंधली बची अकेली, धुंधकारी क्या करता, मां को मार मार करके आज सारा धन छीन लेता। गोकर्ण जी महाराज यात्रा पर हैं, घर पर मां को आज वो धुंधकारी खूब सताता है। अपनी मां से धन मांगता है और कहता है अगर धन नहीं दोगी ना तो मैं तुझे मार करके इस घर के सामने वाले कुएं में फेंक दूंगा। इसीलिए पैदा किया था धुंधकारी को, इसीलिए धुंधली ने पैदा किया था कि वो मार करके अपनी मां को कुएं में डाल दे। धुंधकारी रो रही है, धुंधकारी जो है इतना जब कहा ना वो धुंधली रोने लगी। अरे एक ऐसा पुत्र मुझे मिल गया, लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया, मैंने अपने पति को धोखा दिया, भगवान के प्रसाद को धोखा दिया, संत को मैंने धोखा दिया। इसी कारण ये मेरा पुत्र आज आताताई बन गया है।
तो धुंधली ने विचार किया, बेटे के हाथ से मरने से अच्छा है स्वयं मर जाए। और धुंधली उठी और जाकर के जो घर के सामने कुआं था ना, उसी में जाकर के कूद करके अपने प्राणों का त्याग कर दिया। धुंधकारी सुना तो बहुत प्रसन्न हुआ। 5 वैश्याओं को ला करके आज अपने घर में रख लिया। वैश्याओं को तो केवल धन चाहिए, खूब धन की चोरी करता, डकैती करता, ला करके वैश्याओं को देता। जब वैश्याओं के पास खूब धन इकट्ठा हो गया ना, चारों तरफ धुंधकारी का आतंक फैला हुआ है। वैश्याओं ने विचार किया, इतना धन मेरे पास आ गया है कि मेरा जीवन व्यतीत हो जाएगा। एक काम करो, धुंधकारी को समाप्त करो और हम सब धन लेकर के यहां से रफ्फू चक्कर हो जाए। 5 वैश्याओं ने क्या किया, सोते हुए धुंधकारी को चारपाई में रस्सी से बांध दिया। एक वैश्या जा करके धुंधकारी के गले को पकड़ करके दबाने लगी। जब उसके प्राण नहीं निकले ना, 2 वैश्याओं ने जाकर के बड़े बड़े आग के अंगारों को ला करके आज धुंधकारी के ऊपर डाल दिया। वो धुंधकारी जल करके राख हो गया। और ये वैश्याएं अपने धन को लेकर के चली गई। जिन वैश्याओं के लिए ये धुंधकारी ने अपने मां को मारा, अपने पिता को कष्ट दिया, अपने पिता को दुख दिया, अपने इस समाज को दुख दिया, आज वही वैश्याओं ने क्या किया, इस धुंधकारी का राम नाम सत्य कर दिया। आज वही वैश्याओं ने मिलकर के धुंधकारी को मार डाला। गोकर्ण जी महाराज को पता चला। गोकर्ण जी महाराज ने जाकर के अपने पिता के लिए, अपने भाई धुंधकारी के लिए जाकर के तीर्थों में पिंडदान किया, यात्रा किया। एक दिन की बात है, गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करके अपने घर में आए। रात्रि काल में विश्राम कर रहे थे। उसी समय भैंसे के रूप में, शेर के रूप में, हवा के रूप में, अग्नि के रूप में अनेक प्रकार के स्वप्न आज गोकर्ण जी महाराज को दिखाई पड़ने लगे। गोकर्ण जी महाराज ने आज अपने हाथ में कमंडलू से जल लिया और मंत्र मारा कि सामने जो हो प्रकट हो जाए। उसी समय विशाल आकृति में वो राक्षस, सामने वो प्रेत आकर के प्रकट हो गया। गोकर्ण जी ने कहा, कौन है? आज धुंधकारी कह रहा है, अहम भ्राता तो दिव्यस्मि धुंधकारी इति नामिता स्वाकीयेन दोषेण ब्रह्म तत्त्वं नाशितं मया। ए भैया, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के इतना पाप कर्म कर दिया है ना कि मुझे ब्रह्मत्व प्रेत की योनि मुझे प्राप्त हो गई है। हे भैया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैं कुछ खाने के लिए जाता हूँ ना, तो वहां पर अन्नपूर्णा मैया त्रिशूल लेकर के खड़े रहते हैं। मुझे खाने को कुछ नहीं मिलता है। हे भैया, मुझको प्यास लगी है, लेकिन मैं जल के पास सरोवर में जाता हूं ना, तो वहां पर वरुण देव जी पहरा देते हैं। मुझे जल चाहिए, मुझे भूख लगी है। गोकर्ण जी ने कहा, तुम्हारे उद्धार के लिए मैंने गया में जाकर के तीर्थ यात्रा करके पिंडदान किया। प्रेत के रूप में खड़े धुंधकारी ने कहा, भैया, मेरे लिए एक बार नहीं, सैकड़ों बार भी जाकर के पिंडदान करोगे तब भी मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। ध्यान देकर के सुनिए, किसका कल्याण गया में होता है पिंडदान करने से, किसका नहीं होता है? जो साधारण लोग होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, उनका कल्याण गया में हो जाता है। जो मांस का भक्षण करता है, जो पापाचार करता है, वैश्यावृत्ति करता है, गलत रास्ते पर चलता है, उसका कल्याण गया आदि तीर्थों में भी नहीं होता है।
समझ गए? धुंधकारी कह रहा है गया श्राद्ध सते नामपि मुक्तिर्मे न भविष्यति। ए भैया, 100 बार भी जाकर के पिंडदान करोगे तब भी मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। गोकर्ण जी से कहा हमारे कल्याण का कोई साधन तो ढूंढो। गोकर्ण जी महाराज प्रातः काल की वेला में भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दिए और सूर्य नारायण को अस्तंभित कर लिया। सूर्य नारायण प्रकट हो गए। कहा गोकर्ण बताइए मुझे क्यों याद किया? गोकर्ण जी ने कहा मेरे भाई के कल्याण का उपाय बताओ। सूर्य नारायण ने कहा अगर अपने भाई का कल्याण चाहते हो ना, एक काम करो। क्या? श्रीमद् भागवत महापुराण का सुंदर व्यवस्थित ढंग से अनुष्ठान करो, इसी से तुम्हारे भाई का कल्याण होगा। बोलिए भागवत भगवान की जय। आज भागवत महापुराण का आयोजन गोकर्ण जी महाराज ने किया। सभी देवी देवताओं का पूजन किया, प्रेत का आवाहन किया गया। प्रेत को बैठने के लिए कोई आसन नहीं दिया गया था, वहीं पड़ा हुआ था 7 गांठ का बांस। वो प्रेत हवा के रूप में आया और आकर के उसी में बैठ गया। एक दिन की कथा हुई, एक ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी ग्रंथि फटी। तीसरे दिन की कथा हुई, तीसरे ग्रंथि फटी। ऐसे 7 दिनों में 7 ग्रंथि फट गई। एवं 7 दिनश्चैव 7 ग्रंथि विवेधनम् कृत्वा 12 स्कंध श्रवणात् प्रेतताम जो। जैसे ही 7 दिन की कथा हुई ना, उसी जो बांस फटा है ना, उसी से दिव्य रूप धरो देवा तुलसी राम मंडिता। बढ़िया सुंदर पीतांबर पहन करके दिव्य रूप में तुलसी की माला को धारण करके आज वो धुंधकारी प्रकट हो गया। आकाश मार्ग से आज विष्णु के दूत पधारे और विमान में धुंधकारी को लेकर के जाने लगे। गांव वालों ने जाकर के विमान को पकड़ लिया। क्या अकेले धुंधकारी ने ही भगवान की कथा को सुना था? हम लोग नहीं सुने थे। विष्णु के दूतों ने कहा जिस तरह श्रद्धा भक्ति के साथ धुंधकारी ने भगवान की कथा को सुना, उस तरह आप लोग सुन नहीं पाए। अगर आप भी विमान से भगवान के धाम जाना चाहते हो तो फिर से भागवत महापुराण का अनुष्ठान करो। और गोकर्ण जी महाराज पुनः श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान किए और पूरे ग्राम वासियों को लेकर के भगवान के धाम पहुंच गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।